हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे इस लेक्चर में हम बात करते हैं लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम और इसके फंक्शंस के बारे में। तो लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? एक तरह से स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड, प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, आपका जो सिटी है उसको डिफरेंट जोन में डिवाइड कर दिया और हर एक जोन की आपने स्पेस की सहायता से या स्पेस टेक्नोलॉजी की सहायता से, जीआईएस की सहायता से आपने प्रॉपर मार्किंग कर दी कि इस जगह पर ये एरिया खाली है, इस जगह पर ये कंस्ट्रक्शन है, ये इतना कंस्ट्रक्शन है, इतना एरिया कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, अलग अलग आपने प्रॉपर हर जगह की जो है मार्किंग कर रखी है। ठीक है ना। अब इस मार्किंग की सहायता से अपने को क्या पता पड़ता है कि उस जगह पर कितनी लैंड खाली है, उस इस पर्टिकुलर एरिया में जो प्रॉपर्टी की रेट है, जो गवर्नमेंट की रेट है वो क्या है, जो जनरलाइज रेट है वो क्या है। ठीक है ना। रियल एस्टेट की क्या वैल्यू चल रही है। तो ये सारा का सारा अपन क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बोल सकते हैं या जीआईएस की मदद से हम लोग इसको एक उसमें ला सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब आपकी जो ज़मीन है उसके बारे में आपको घर बैठे पता लग जाएगा। LIS uses GIS Geographic Information System technology to organize, analyze and display the land related data। तो जो भी लैंड रिलेटेड डाटा है, खाली लैंड का हो गया, बैरन लैंड का हो गया, बंजर ज़मीन का हो गया, उपजाऊ भूमि का हो गया, एग्रीकल्चर लैंड का हो गया, रेजिडेंशियल लैंड का हो गया, कमर्शियल लैंड का, वो सारा का सारा आपके सॉफ्टवेयर में फिट हो जाता है और चेंज होता रहता है। अब मैं बात करता हूँ क्या क्या फंक्शन है लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के। लैंड रजिस्ट्रेशन एंड कैडेस्ट्रियल मैपिंग, दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड पार्सल एंड मैपिंग ऑफ कैडेस्ट्रियल बाउंड्रीज। तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी सिटी है या जो भी आपका एरिया है वहाँ पर आपका जो लैंड है वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्टर्ड लैंड को आप क्या करते हैं, उस पर अपडेट कर देते हैं कि हाँ ये वाली लैंड अब रजिस्टर्ड हो चुकी है और बाउंड्रीज को भी आप अपडेट कर देते हैं। प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, LIS कैन बी यूज टू असेस द वैल्यू ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टीज फॉर टैक्सेशन पर्पस। जो गवर्नमेंट है उनके लिए अगर हम लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम अवेलेबल है, कमर्शियल लैंड जो है, अगर मान लीजिए कमर्शियल लैंड है तो वहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो अलग होंगे, रेजिडेंशियल लैंड के लिए टैक्सेस जो हैं वो अलग होंगे। लैंड यूज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, LIS हेल्प्स द मैनेजमेंट ऑफ लैंड यूज बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द करंट एंड फ्यूचर लैंड यूज पैटर्न। तो जो करंट लैंड यूज पैटर्न है अभी की, अगर मैं सिटी की बात करूँ तो कौन सा है, जैसे रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, मिक्स है, इंडस्ट्रियल है ना। तो वो लैंड यूज पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं पुराने वाले को, और नए में जैसे धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है, मान लिया रेजिडेंशियल वाला भी थोड़ा सा धीरे धीरे मिक्स होता जा रहा है, तो जो फ्यूचर चेंजेस है उनको भी अपन उसके अंदर शो कर सकते हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, जो लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है मॉनिटर एनवायरमेंट सच एज लैंड यूज चेंज, डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन। तो आपको उसी के अंदर आप अपडेट कर देते हो कि यहाँ पर जो है जैसे आपका इस एरिया में जो है जंगल है ना, ठीक है, तो जंगल वाला एरिया वो शो कर देता है, वो जंगल कितने कम हो गए, धीरे धीरे मान लीजिए 1 साल बाद वो कम हो गए, तो उसको आप देख सकते हो किस जगह पर जो लैंड है वो डिग्रेडेटेड है, किस जगह पे बैरन लैंड है, तो उससे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग भी हम कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, जो लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है provides information of land ownership, land use which is important infrastructure planning। तो ये घर बैठे ही आपको बता देगा कि भैया ये जो पर्टिकुलरली कॉलोनी कटी हुई है उसमें प्लाट नंबर 12 है, ये इसका है ना, ये प्लाट नंबर 18 है, ये इस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, क्योंकि वो उस लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपडेटेड है। आपको कहीं बार बार घूमने जाने की जरूरत नहीं है कि भैया वहाँ जाएंगे आप पता लगाएंगे ये प्लॉट किसका है, वो कहेगा कि मेरा है, दूसरा आदमी कहेगा कि मेरा है, तो उस सिस्टम में जिसके नाम पे अपडेटेड है वो गवर्नमेंट उसे उसी का मानेगी। ठीक है, तो ये एक तरह से अपन क्या कर रहे हैं, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिससे कि पूरी की पूरी जो हमारी सिटी की जो लैंड है उसके बारे में हमें पता हो, कौन सी लैंड कमर्शियल है, कौन सी रेजिडेंशियल है ना। ठीक है। लैंड रजिस्ट्रेशन एंड कैडेस्ट्रियल मैपिंग, लैंड रजिस्ट्रेशन एंड कैडेस्ट्रियल मैपिंग आर दी प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे जैसे कोई लैंड बिक्री है, कोई खरीदारी हो रही है, तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ उसकी मैपिंग की ये बाउंड्रीज बन चुकी है। कैडेस्ट्रियल मैप प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ द लोकेशन, साइज एंड ओनरशिप ऑफ द लैंड पार्सल। तो वो कैडेस्ट्रियल मैपिंग मतलब ये जो है मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट का जो टुकड़ा है किसी एक व्यक्ति के नाम पर है, तो वो उस तरह से उसकी एक मैपिंग हो जाती है। उसके पास वाला जो 1400 स्क्वायर फीट का जो है लोकेशन वो वाई के पास है। ठीक है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है, इन्होंने खरीदा, इस भाव पे खरीदा, ये रजिस्ट्रेशन डिटेल है ना। लैंड रजिस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग लैंड ओनर्स राइट एंड इंश्योरिंग सिक्योर एंड लैंड टेन्यूर। ठीक है, तो जो लैंड ओनर्स के कुछ राइट्स होते हैं, अगर आपका सिस्टम में अपडेटेड है कि हाँ यही व्यक्ति है, तो वो जो आपके राइट्स हैं वो सिक्योर रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में भी हम इसका काम में ले सकते हैं। लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज टू प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टू डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टीज फॉर द टैक्सेशन पर्पस। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो भी टैक्स अलग अलग जो अपने सिटी के अंदर जो अलग अलग
लोकेशन होती है उनका टैक्स अलग होता है। कमर्शियल के लिए अलग टैक्स लगता है, रेजिडेंशियल के अलग लगता है, इंडस्ट्रियल के अलग लगता है, मिक्स के लिए अलग लगता है, ठीक है। तो अब हमें GIS के थ्रू पता है कि यहाँ पर कमर्शियल है तो हम जो टैक्स लेंगे वो कमर्शियल वाला ही लेंगे। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इन्वॉल्व एनालाइज ऑफ सेवरल फैक्टर्स सच एज लोकेशन उसकी कितनी है, साइज़ कैसी है, क्या कंडीशन है प्रॉपर्टी की, वो सारी की सारी उसके अंदर अपडेटेड रहती है। लैंड यूज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, LIS हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ लैंड यूज बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन करंट एंड फ्यूचर लैंड यूज पैटर्न्स। तो एक तरह से प्लानिंग और मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है कि अभी जो लैंड यूज पैटर्न है वो रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल है, बाद में धीरे धीरे ये जो शिफ्ट होता जा रहा है मिक्स की तरफ होता जा रहा है। लैंड यूज प्लानिंग इन्वॉल्व द लोकेशन ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है। एनवायरमेंटल की मॉनिटरिंग मैंने आपको बता ही दिया। LIS कैन बी यूज टू मॉनिटर एनवायरमेंटल चेंजेस सच एज लैंड यूज चेंजेस, डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम प्लानिंग कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आपकी सिटी के अंदर कैसा है, वाटर सप्लाई सिस्टम वो प्रॉपर है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वर्तमान में चल रहे हैं, अगर आपके लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपडेटेड हैं तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर एक मल्टी स्टोरी बन रही है, यहाँ पर एक पूरी टाउनशिप डेवलप हो रही है, वाटर सप्लाई सिस्टम है वो इस जगह से इस जगह तक, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम अपना ऐसा है, क्या क्या बेनिफिट हैं। इम्प्रूव लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, सबसे जो खतरनाक जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भू माफिया जिसे अपन बोलते हैं, है ना। तो भू माफियाओं क्योंकि वो भूमि पे कब्जा कर लेते हैं और फिर बाद में बढ़ा कर भाव बेचते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना पुराने टाइम में बहुत खतरनाक था। तो अभी इसको और इफेक्टिव और इम्प्रूव बनाने के लिए LIS बहुत ज़रूरी है। एफिशिएंट लैंड यूज़ प्लानिंग, जो प्लानिंग कर रहे हैं हमारी जो लैंड है, अवेलेबल लैंड है, उसका प्रॉपर कैसे यूज़ होना चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर एफिशिएंसी आ जाती है। प्रॉपर्टी टैक्सेशन को ये अच्छा बढ़ावा देता है ताकि आपको पता होता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो हमें इससे जो है टैक्स लेना है कमर्शियल रेट पे। एनवायरमेंटल की मॉनिटरिंग भी इसके अंदर इफेक्टिव हो जाती है, कहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, कहाँ अफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट कम कहाँ हो रहा है ना, जिसका भी हमें पता लग जाता है। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्लानिंग के बारे में भी हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको सबको अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो। द इम्पोर्टेंस ऑफ LIS इन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, द बेनिफिट ऑफ LIS इम्प्रूविंग लैंड यूज एंड मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली बात है जो LIS है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।